वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे मैक्रोस कर रहे थे कवर अपना टॉपिक, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है यूनिट। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं शुरू से। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है ये पूरी हमारी वीडियो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है, वो हम जानेंगे इस प्रेजेंटेशन को कवर करने के साथ ही। फंक्शंस और कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और क्या प्रोसेस होती है और प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, ये सब हम डिफरेंसेस जान पाएंगे इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करने के बाद। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एन ऑपरेटिंग सिस्टम और OS is a collection of software that manages computer hardware, resources and provides common services for computer programs। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कलेक्शन है सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को मैनेज करता है। ठीक है, मैनेज किस तरह से, जो उसमें हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, हार्डवेयर कौन से आएंगे, लाइक मॉनिटर हो गया, ड्राइव्स हो गई, प्रिंटर, कीबोर्ड, रैम, ये सब क्या है जिसको हम टच कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हैं हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या है, जिसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, वो टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल जो चीज़ें हैं वो सॉफ्टवेयर होती हैं। तो ये क्या करता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एज अ मीडिएटर वर्क करता है एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, तो ये सर्विसेज को प्रॉपरली रन करने में हेल्प करता है हमारी। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए वाइटल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक वाइटल कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आएगा, जब भी कंप्यूटर सिस्टम को हम रन करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हमारी हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के लिए उसमें। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूजुअली रिक्वायर एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू फंक्शन। तो जो भी हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, उनको रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है हमें। ठीक है, अब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कैसे, जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी हमने लाइक सिस्टम को ऑन किया तो सामने हमारे पास जो डेस्कटॉप होगा तो वहाँ पर हमारे जो भी लाइक हमारे पास क्या मिलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट हमें कैलकुलेटर है और नोटपैड, ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी उसमें इंस्टॉल। ठीक है, बट अलग से अगर हमें कुछ भी लाइक वर्ड का यूज़ करना है, PPTs बनानी है या फिर एक्सेल यूज़ करनी है, स्प्रेडशीट, तो हम उसके लिए अपने सिस्टम के अंदर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद ही उसकी फंक्शनलिटी और बढ़ जाएगी। बट जितने भी डिवाइसेस हैं लाइक कनेक्टेड, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, तो इनका जो बेसिक यूज़ होता है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम नहीं कर सकते इनका यूज़, क्योंकि ये कैसे फंक्शन करना है ये हमें भी नहीं पता। और कंप्यूटर को कौन बताता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, इन सभी की फाइल्स होती हैं। ठीक है, उन फाइल्स के बेसिस पर ही ये सब जो कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, ये अटैच होने के बाद में वर्क कर पाते हैं कंप्यूटर से जुड़कर। तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एज अ ब्रिज की तरह से वर्क करता है बीच में। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्ट जो एप्लीकेशंस हैं उनके बीच में। अब फंक्शंस क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, प्रोवाइड्स अ यूज़र इंटरफेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला फंक्शन है वो है यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना। ठीक है, यूज़र इंटरफेस कैसे, हमारा जो सिस्टम होता है जब हम उसको ऑन करते हैं, ठीक है, तो हमारे सामने क्या खुलता है, डेस्कटॉप आ जाता है। ठीक है, हमारा डेस्कटॉप ओपन होकर आ गया तो उसमें जो भी हमारे सामने जो स्क्रीन आ रही है, जो विजिबल है मॉनिटर में, वो डेस्कटॉप है। ठीक है, तो वो सब क्या है, यूज़र इंटरफेस है, उसको बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो उससे ही हम अपने कंप्यूटर को यूज़ कर पाते हैं। अगर वो ना ओपन हो तो हमें पता ही नहीं होगा कहाँ पर क्या चीज़ हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, रनिंग एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशन को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ना हो तो हम कोई भी एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल ही नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यही फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि वो EXE फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट फॉर बिल्ट इन यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सपोर्ट की तरह से वर्क करता है जो भी बिल्ट इन यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। यूटिलिटी क्या है, लाइक हमारे जो एप्लीकेशंस हो गए, यूटिलिटी में आ जाएगा कैलकुलेटर है, वेदर है, इसके अलावा कैलेंडर है हमारे पास, डेट एंड टाइम, ये सब चीज़ें क्या हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। तो इनके लिए एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है ये। कंट्रोल टू दी कंप्यूटर हार्डवेयर,
तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, एक कंट्रोल प्रोवाइड करता है हमें कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए, ठीक है, जिसको हम मैनेज कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो हार्डवेयर को मैनेज नहीं कर सकते। ओके, फिर कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है प्रोसेसेस को मैनेज करता है। किस टाइप से, अगर हमें अपनी प्रिंट की कमांड देनी है और उसके साथ ही हमने क्या दिया, फोटोस्टेट की कमांड दे दी, ठीक है, या फैक्स की कमांड दे दी, तो प्रिंटर को कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोसेस हमें पहले कंप्लीट करनी है, तो वो सब कौन बताएगा, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा, ठीक है। सेम टाइम पर अगर कोई दो प्रोसेस आ रही हैं तो जो उनकी प्रायोरिटी होगी उसके अकॉर्डिंग उनका जो होगा स्टार्ट होगा प्रोसेस। मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट किस टाइप से करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कंपोनेंट में आता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट, हमारे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में किस टाइप से हमारे डेटा को सेव किया जाना है, ठीक है, इसको कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हम अपनी मेमोरी को मैनेज कर पाते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट में क्या आएगा, कीबोर्ड, माउस, और आउटपुट में प्रिंटर, डेस्कटॉप, ये सब क्या है, इनको कैसे मैनेज करना है। या फिर जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे इन सभी डिवाइसेस का बेसिक चेक किया जाता है कि ये प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर नहीं कर रही हैं तो उसी टाइम पे हमें एरर मैसेज आ सकता है स्क्रीन पर, ठीक है। बट अगर प्रॉपर वर्क कर रही हैं तो कुछ भी नहीं आएगा एरर मैसेज, और जस्ट कंप्यूटर ऑन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इनको प्रॉपर तरीके से चेक करना। नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेज कैसे करा जाता है, जब भी हम वाईफाई, ब्लूटूथ या फिर अपने किसी भी तरह से सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको कैसे मैनेज किया जाना है, वो सब कौन बताएगा, नेटवर्क मैनेजमेंट। अब नेटवर्क की सर्विसेज कैसे हो गई, जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसकी सर्विसेज होती हैं, ईमेल्स। हम ईमेल सर्विस को कैसे ओपन कर पाएंगे, इसके लिए क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है, और उसके थ्रू ही हम उसको अपने ईमेल सर्विसेज को यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं POP3। वो प्रोटोकॉल बहुत ज़रूरी होता है, ये नेटवर्क सर्विसेज में आता है। इसके अलावा HTTPS जो होता है उसके लिए होता है हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये सब किस में आएंगे, नेटवर्क सर्विसेज में आते हैं, जिनकी हेल्प से ही हम अपने सर्विसेज को यूज़ कर पाते हैं नेटवर्क की। और यूज़र इंटरफेस क्या है, जो सामने विंडो ओपन होती है, ठीक है, वो होता है यूज़र इंटरफेस। उसको बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो अभी हम बोलते हैं। वरना यूज़र इंटरफेस सामने जो भी हमारे सामने डेस्कटॉप जो ओपन होके आता है जब कंप्यूटर ऑन करते हैं, वो होता है बेसिकली यूज़र इंटरफेस। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें आता है सिंगल यूज़र और सिंगल टास्क, ठीक है। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे पास में, और सिंगल यूज़र में ही मल्टीटास्किंग भी आता है, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। तो इस टाइप का भी सिस्टम होता है जिसमें हमारे सिंगल यूज़र तो रहेगा पर मल्टीपल टास्क एक टाइम पे परफॉर्म कर सकता है। और मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग एडवांस सिस्टम्स होते हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स होते हैं जो एक ही सिस्टम को या फिर एक ही सिस्टम के अलग अलग क्लाइंट्स को यूज़ करके वो उसमें मल्टीपल टास्किंग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीपल वर्क एक साथ में परफॉर्म हो सकते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटरफेस होता है दो टाइप्स का होता है, ठीक है। एक तो होता है कमांड लाइन इंटरफेस और एक होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब कमांड लाइन इंटरफेस कौन सा होता है, सभी लोगों ने डॉस प्रॉम्प्ट देखा होगा, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो आप कंट्रोल में जाके कंप्यूटर पे जस्ट स्टार्ट बटन पे क्लिक करना और वहाँ पे रन आएगा, ठीक है। रन में सर्च करना CMD टाइप करोगे, उसके बाद में एक ब्लैक कलर की विंडो ओपन होकर आ जाएगी। उसमें हम क्या करते हैं, कमांड्स अपनी एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक सी की जो विंडो होती है उसी टाइप से एक हमारे पास ब्लैक कलर की विंडो होती है, उसको डॉस प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हमें कुछ अपने सिस्टम में वर्क परफॉर्म करना है तो उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हमें अपने सिस्टम को फॉर्मेट करना है, कोई इंटरनेट पे वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है, अब हमें पता करना है कि नेट चल रहा है या नहीं चल रहा है, कैसे पता चलेगा हमारे को, तो हम वहाँ पर जाके पिंग लिखेंगे और जो भी साइट हमें चेक करनी है कि वो ओपन हो रही है नहीं हो रही है, हम उसका एड्रेस डालेंगे, लाइक पिंग स्पेस www.google.com। तो इस टाइप से क्या होगा, वहाँ से 4 रिप्लाई आते हैं, ठीक है, TMS के थ्रू। अब 4 रिप्लाई अगर प्रॉपर तरीके से आ गए, चारों आ गए,
तब तो इंटरनेट हमारा चल रहा है। अगर नहीं आए चारों में से एक भी रह गया रिप्लाई, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू हम विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं लाइक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उनको मैनेज कर सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है। सेकंड होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको हम बोलते हैं मॉनिटर पे हमारे सामने जो दिखता है, ठीक है, उसको वो होता है GUI बेस्ड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो GUI और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एक ही चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि हमारे सामने आइकन्स होते हैं, ठीक है, हम उसको क्लिक करके अपने सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। तो हमें कुछ भी अगर वर्क परफॉर्म करना है, लाइक हमें वर्ड की फ़ाइल बनानी है, ठीक है, MS वर्ड में काम करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपना सर्च करेंगे MS वर्ड, और उसको जस्ट क्लिक करके ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया GUI बेस्ड। और कमांड लाइन के थ्रू करना है तो डॉस प्रॉम्प्ट पे जाके हम वहाँ पर प्रोग्राम का नेम डाल के उसको सर्च करेंगे और फिर उसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाते हैं इंटरफेसेस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये होता है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा, ये हमारे पास नेटवर्क है, ठीक है, IP एड्रेस दिया हुआ है, पिंग लिखा, पिंग स्पेस 129.144.82.29, ठीक है। तो यहाँ पर आया पिंगिंग जो एड्रेस था 32 बिट्स के टाइप से वो उसको पिंग किया है। अब रिप्लाई आने लगे, ठीक है, तो चारों रिप्लाई आ गए इसमें। तो इसका मतलब ये है कि हमारा नेट चल रहा है प्रॉपर तरीके से और ये साइट ओपन हो सकती है, ठीक है। अब GUI बेस्ड कैसे हो गए, GUI बेस्ड में ये हमारे पास आइकन्स हैं, ठीक है, माई कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, गेम्स, प्रोग्राम फाइल्स, रिकॉर्ड, लॉस्ट वेडनेसडे नाइट, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसमें से कोई भी आइकन को क्लिक करके हम उसको ओपन कर सकते हैं एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन को ओपन करने से क्या होगा, हमारा जो भी हमें वर्क परफॉर्म करना है वो हम उसमें कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये GUI बेस्ड हो गया। अब आता है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।